हुकूमत को अदलिया का पहला सरप्राइज और इलेक्शन में रुकावट बनने वाले और डालने वाले महकमा जात के सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। जजों के दरमियान सुलह हो गई और किस नौयत का इफ्तार डिनर भी हुआ, बाजमात नमाज भी पढ़ी। जस्टिस काजी फायज ईसा और इनके साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं वो किस बेंच में और कब शामिल होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त जो थी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई कि हुकूमत जो थी आज खुद नोटिस और चीज़ें जो ख़त्म करना चाहती थी उसके हवाले से क्या होगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर शरीफ फैमिली सऊदी अरेबिया गई, किसने इस्तकबाल किया और वहाँ से क्या ये लेके वापस आएंगे। बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुम। सबसे पहले हम इस बिल के ऊपर बात करेंगे जो रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। इसकी असल कहानी ये है कि अदालत उज़्मा में आइनी दरख्वास्त दायर की गई है और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जो पार्लिमान होता है उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है। आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का हक़ उसमें नहीं दिया गया, तो एक्ट के तहत भी नहीं दिया जा सकता। कौन सा हक़ कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस के मुतल्लिक़ मयारात तय कर चुकी है। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को हासिल है। ये बिल बुनियादी हकूक़ के मुतसादम आइन के साथ धोखा और बदनीति पर मबनी है, उसे कलदम करार दिया जाए। अब इस बिल के हवाले से जो 8 रुकनी बेंच है उसको बना दिया गया। लार्जर बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा और रूल्स एंड प्रोसीजर बिल कलदम करार देने की इस्तदा की गई थी उसके अंदर। और जस्टिस इसमें जो शामिल हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद हैं बेंच में शामिल है, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र समेत जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी बेंच में भी शामिल किए गए हैं। अब ये जो पार्लियामेंट और काबीना और सेनेट के अंदर से बिल लेके गए थे उसी बिल के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी गई थी। क्योंकि ये जो बिल मंजूर हुआ है इसको तो नोटिस का इख्तियार वापस लेने वाला, सदर ने उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार किया, दोबारा से उसको पास किया गया। आप सदर साहब ना भी दस्तखत करें तो 10 दिनों में वो कानून बन जाएगा, कानून का हिस्सा बनेगा। तो अब उसको के 10 दिनों में कानून का हिस्सा बन जाए, वो आइनी शक्ल इख्तियार कर ले। दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर बेंच बन गया। कल 11:30 बजे समाअत होगी और ये बेंच फैसला करेगा कि क्या पार्लियामान को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार यानी कि चीफ जस्टिस से वापस ले सकें। तो ये कल समाअत होगी और यकीनन इसके अंदर जो है वो उसको कलदम करार दे दिया जाएगा। इस समाअत के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट से उनके इख्तियारात वापस नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सरप्राइज हुकूमत को ये दिया, ये कह के दिया, हुक्म जारी किया कि सेक्रेटरी जो हैं दाखिला, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी कमीशन, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी किए हैं और अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में पेश होने की हिदायत की है। नोटिस में कहा गया कि फ़ंड की अदम फराहमी अदालती अहकामात के हुक्म की खिलाफ वर्जी है और बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक रिकॉर्ड देने का भी हुक्म दिया गया। इसमें जो IG पुलिस है उनको भी तलब किया गया। अब होगा क्या कि आपको इससे कबल बताया था कि आइन और कानून ये कहते हैं कि हमें किसी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बात करने की ज़रूरत नहीं, किसी वज़ीर ख़जाना से बात करने की ज़रूरत नहीं। ये लोग सिर्फ अवाम के नुमाइंदे होते हैं, वोट लेके आते हैं, उस वजारत के ऊपर बैठते हैं। असल में जो ज़िम्मेदार होते हैं वो सेक्रेटरीज होते हैं जो उस डिपार्टमेंट को चलाते हैं और उनके नीचे जो मुलाजमीन सारे होते हैं, और सेक्रेटरी ऑल इन ऑल होता है। अलग बात है हमारे मुल्क के अंदर इतना गंदा कल्चर है कि हम MNA और MPs को बराह रास्त फ़ंड देते हैं जबकि ये लोकल गवर्नमेंट को देने चाहिए। उनको तो पता भी नहीं होना चाहिए कितने फ़ंड्स थे और क्या हुआ। और फिर ये लोकल जो मुलाजमीन होते हैं उनका काम होता है, लोकल गवर्नमेंट का काम होता है ये सारा कुछ करना। लेकिन हमारे यहाँ वज़ीर ख़जाना के पास पूरा इख्तियार होता है। वज़ीर दिफा को चीज़ें दे दी गई, वो चाहेगा तो फ़ौज को बजट देगा। ये वज़ीर दाखिला जो हैं, यानी कि एक लंबी बहस है। मुख्तसर कहानी ये है कि इन तमाम लोगों को इग्नोर करके वज़ीरों मशीरों को उन्होंने सेक्रेटरीज़ को बुला लिया और सेक्रेटरीज़ को लाले पड़े। उनमें से एक सुना है शायद सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो अमेरिका गए हुए हैं।
कभी तो वापस आएंगे, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, इनको अदालत में पेश होना पड़ेगा, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी के ऊपर तौहीन अदालत लगेगा, खिलाफ वर्जी की सज़ा मिल सकती है, और इनको पैसे और सारे लवाजमात जो हैं वो पूरे करके हर सूरत जो हैं वो देने होंगे, ताकि मुल्क के अंदर बर वक्त इलेक्शंस हो सकें। वो इलेक्शन जिससे 11 जमातें प्लस इस्टेब्लिशमेंट भागना चाहती है, वो चाहते हैं इलेक्शन ना हो, कुछ ऐसा हो जाए, ये मामलात टल जाएं। अब तो मौसमों का भी, बारिशों का भी मौसम नहीं है, कोई कुदरती आफत ना आ जाए। आज भी ज़लज़ले के झटके हुए आज़ाद कश्मीर के इलाके में, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि जजों के दरमियान सुलह हो गई, चीफ जस्टिस साहिबान आपस में मिले। ये तो खबरें आपने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं चौथी मरतबा खबर दे रहा हूँ, लेकिन हम ये खबर पिछले 5 दिनों से दे रहे हैं और आप पिछले 2 दिनों से यही खबर के जजों को बैठे सुलह हुई आप 2 दिन से सुन रहे हैं। आज उस सुलह के साथ, बैठने के साथ और चीज़ें भी हैं। वो ये हैं कि ये ना सिर्फ मिले, इकट्ठे इफ्तार किया, एक दूसरे की इमामत में नमाज पढ़ी मगरिब की, देर तक बैठे, डिनर भी किया, तमाम गिले शिकवे दूर हुए, और खासकर जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर लोग भी इसमें शामिल थे। जब ये बात मैं आपको बता रहा हूं तो ये खबर 100% सच तो अब भी है। आपको सच कब लगेगी? जब ये खबर आपको सच होती हुई दिखाई देगी, इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देगी कि बहुत जल्द सबसे पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह एक बेंच का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हफ्ते बाद या 2 हफ्तों के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो भी एक बेंच का हिस्सा बन जाएंगे, और इस तरह से आपको ये साबित बात हो जाएगी कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान एक हैं। नो डाउट पार्लियामेंट में ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई। कभी फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा ये काजी फायज ईसा को किसने फुटबाल बनाया। इस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ ज्यादती की, नून लीग ने इनको इस्तेमाल किया, पीटीआई ने इनके साथ ज्यादती की, फिर पीटीआई ने माजरत भी की, इमरान खान साहब ने खुद माजरत की काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था, मुझसे गलती हुई। इनकी लंदन प्रॉपर्टीज की कहानी मैंने खुद स्टोरी की थी 3 साल पहले, लंदन में इनकी आलिया की जो प्रॉपर्टीज है मुझसे भी करवाई गई थी। मैं है वैसे किसी को हुक्म नहीं मानता, लेकिन कभी कभार इंसान हूँ, किसी की बातों में आ जाता है बंदा। तो वो किस्सा कहानी क्या थी, ये क्यों बलोचिस्तान से जो है जज जो मिसिंग पर्सन है उसकी आवाज़ उठाते हैं, तो क्या होता है जो मुहिब वतन होता है, आपको पता वो तो गद्दार होता है। और ये मैं कहता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा के मुहिब वतन होने के किरदार के ऊपर कभी शक नहीं किया जा सकता। इनके ऊपर मुफस्सल कभी बात करेंगे, बेशुमार किस्से कहानी है। हाँ, बात क्या कर रहा था, अब ये सारे जमा क्यों हुए? इनको ना तो आप गर्ज पीटीआई से, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना कुछ और। देखिए कल जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो है चीफ जस्टिस बन सकते हैं, काजी फायज ईसा जो है वो फ्रंट मैन के ऊपर हैं, वो अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं या होंगे। तो जब मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक तरफ दूसरी तरफ दूसरा सहाफ़ी है, मैं कहता हूँ नून लीग अच्छी, वो कहता है पीटीआई अच्छी, फिर हम किसी एक नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं, आपस में बैठ जाते हैं, इफ्तार डिनर कर लेते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो एंड ऑफ द डे तो हम दोनों सहाफ़ी हैं ना। हमारी सोच जो है वो पसंद और नापसंद कुछ और हो सकती है, लेकिन बैठ के जब बात ख़त्म हो जाए तो एंड ऑफ द डे तो हमें तो अपने सहाफ़त के शुबे का, अपने इदारे का मान और पास रखना होगा। इसी तरह से जो अदलिया वाले हैं उन्होंने कहा है कि ये कुछ भी करें और चीज़ें, हमारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म होने चाहिए, हमारे इख्तियारात हमारे पास रहने चाहिए, हमारी आपस की लड़ाई का कोई और फ़ायदा उठा लेगा। कल मैं चीफ जस्टिस हूँ या कोई भी हो तो हम ज़िम्मेदार हैं, बैसियत इंसान, बैसियत मुसलमान, बैसियत जज और बैसियत वकील के, हम अपने इन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें और आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदे और चीज़ें बेहतर हों। तो हमारे अंदर ही इख्तिलाफ़ात होंगे तो इनको तो सियासी जमातें जो हैं वो कैश करवा लेंगी और इसका तो नुकसान होगा देर पा। तो लिहाजा अपने इदारे के मफादात, आइन और कानून की चीज़ों को सामने रखते हुए इन्होंने एक पेज के ऊपर आगे और इनके दरमियान सुलह हो चुकी है। एक इफ्तार डिनर हुआ है, जब जमात नमाज पढ़ ली, चीज़ें हो गई। गलत फहमियाँ होती हैं, वो बलोची ठहरे, कोई पंजाबी है, आपको पता है ज़िद, और ऊपर से रमज़ान भी है, गुस्सा भी चल रहा होता है, तो गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं। और ये एक मुस्बत बात है अदलिया के लिए, ओवरऑल मुल्क के लिए भी। और देखते हैं कि ये कब किस कोर्ट का वो बेंच का जो है वो हिस्सा बनेंगे और चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। 2 छोटे छोटे नुक्ते, नवाज शरीफ साहब बहुत करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून वालों को आधी मुबारकबाद कि मियाँ साहब बिल्कुल पाकिस्तान के पड़ोस में चले गए हैं, जिसको कहते हैं सऊदी अरेबिया। वहाँ से आगे 3.5 घंटे की ड्राइव है, डॉक्टर इजाज़त दे दो वो वहाँ से आगे जा सकते हैं। माजरत किसी वजह से मैं ये तंज़िया जुमला कह रहा हूँ, चूँकि कहा गया था कि ये सफ़र नहीं कर सकते,
तो अब सऊदीया से बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, उनके बहुत अच्छे मरासम हैं, उन्हीं के अपने खासो खास जनरल रहील शरीफ वहाँ पे हैं। ये भी एक गोरख धंधा है, कभी आपको बताएं उनको एक्सटेंशन ना दी गई, लेकिन ऐसी एक्सटेंशन दी गई कि जो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। तो रहील शरीफ साहब भी हैं, मियाँ साहब के अपने बहुत अच्छे मरासम हैं। शाह सलमान ने उनको रिसीव किया, अच्छे मरासम नवाज शरीफ साहब के हों, इमरान खान के हों, जरदारी साहब के हों, सऊदी अरेबिया के साथ हों, किसी के साथ भी हों, उसका एंड ऑफ द डे फ़ायदा मुल्क और कौम को होता है और होना भी चाहिए, और उनके मरासम होने चाहिए, क्यों नहीं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो उम्रा भी करेंगे, बहुत अच्छी बात। ये बुलावा होता है, उनके नसीब में था तो वो वहाँ पे गए, शाही ख़ानदान के मेहमान बनेंगे, उनके मरासम में सारी चीज़ें। और ख़ास कर जो इस मीटिंग से, मुलाकात से जो बुलावा आया, इससे क्या निकलेगा, एक तो वहाँ पे उन्होंने हाज़िरी देनी है, उम्रा करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि शाही ख़ानदान अच्छा किरदार अदा करेगा नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान की वापसी के हवाले से, और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो इस दौरे के दौरान तय होंगी। तो देखते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या होगा। बिलावल भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठने लगी, इसको लफ्ज़ मैंने बगावत भी लिखा। ज़ाहिर है, आप जब किसी से नाराफ़ करते हैं, बात से इख्तलाफ करते हैं, पीक पे जाके कहते हैं कि ये तो बच्चा है, इसको बेचारे को तो पता नहीं है, आइन तो हमारे हाथों से लिखा गया, हम मौजूद थे, हमने दस्तखत की, हम भुट्टो के दाई हैं, तो फिर तो बगावत ही होगी। पार्टी के अंदर से कैसे आवाज़ें उठी। लतीफ़ खोसा साहब को काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल पूछा कि आप तो कहते हैं हम आइन के साथ खड़े हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। एतजाज़ एहसन जो है शायरी किए जा रहे हैं, वकला को बाहर निकलने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और मज़ीद भी कोशिश करेंगे और निकलेंगे भी बाहर। आपकी पार्टी की तो जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, वो ऐसे कहते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा बिलावल उस वक्त बच्चा था जब ये आइन लिखा गया था, या था ही नहीं, बल्कि बिलावल साहब तो थे ही नहीं दुनिया में, और आज भी वो बच्चा है। तो जब आप अपनी पार्टी के चेयरमैन को गलत होने के ऊपर ऐसी चीज़ भी कहेंगे जो कि आपका हक है, इसी को जमहूरियत कहते हैं। इमरान खान जहाँ गलत करे उनके भी कारकुन ऐसे कहें ये खान साहब गलत करते हैं, ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो ये एक तब्दीली है। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि पार्टी के अंदर से बिलावल भुट्टो के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, चूँकि वो आइन के ऊपर अमल नहीं करना चाहते। पार्टी के अंदर से लोग आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहते हैं। अच्छा, आज मुल्ला साहब जो कहते हैं इद्दत पूरी नहीं थी और निकाह पढ़वाया गया, इनके ऊपर भी बात करूँगा। जिंदा मुर्गियों को जलाने वाली कहानियाँ कैसे आने लगी आगे सामने बुशरा बीबी के हवाले से। खून से भरी हुई बाल्टियाँ, ये स्कैंडल कब आएगा, मैं इन चीज़ों का कैसे आई विटनेस तो नहीं कह सकता, मुझे इन चीज़ों के बारे में कैसे पता है कि जो अभी हुआ ही नहीं वो होने वाला जो है उसके बारे में मुझे पता है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये मौलवी कहाँ से टपका, ये इद्दत वाली कहानी क्या है, जिंदा मुर्गियों को आग लगा रहे हैं, खून से भरी बाल्टियाँ अंदर आ रही हैं, इसकी कोई वीडियो आएंगी और चीज़ें भी आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ये थोड़ा सा मौलवी साहब को देखते हैं अदालत में क्या करते हैं, तो फिर इस पेंडोरा बॉक्स के ऊपर भी बात करते हैं, इसके पीछे कौन है और ये चीज़ें किसके मोबाइल में हैं, इन आंखों ने देखी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।